सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 6। इसमें कहा गया है यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यानी कि इसमें कहा गया 20 किसी संख्या का 25% है, तो मैंने आपको बताया था 25% की वैल्यू होती है 1/4 भिन्न में। ठीक है, तो उसने कहा है कि किसी संख्या का 25% संख्या हमने मान ली x, और x का 25% यानी कि 1/4 कितना है। यदि 20 किसी संख्या का 25% है यानी x का 1/4 बराबर कितना हो गया हमारा 20। ठीक, तो अब हमारी x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी। इधर तो कुछ है नहीं, अगर हम कैंची मार गुणा करें तो इधर तो मान लो 1 भी मान सकते हैं, ना लिखते कोई बात नहीं। तो कैंची मार जब हम गुणा करेंगे तो इधर तो आ जाएगी x और इधर आ जाएगा 20 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 चौके 80। हमारी जो संख्या थी वो हमारी आ गई 80। उसके बाद उसने पूछा है उस संख्या का 40%। तो 40% मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 20% का मतलब होता है 1/5, और इसको यदि डबल कर दिया जाए तो 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। मतलब कि हमें 80 का 2/5 निकालना है। ठीक है, तो अगर 5 से हम काटेंगे इसको तो 5 एकम 5 कितना बचे 3। ये हो गया, 0 के आगे 3 आ गया तो ये हो गया 3 पर 5 छक्के 30, और 16 गुणा 2 यानी कि 16 दूनी 32। ये हमारा हो गया राइट आंसर। आंसर सेकंड हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। यदि 405 आम में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 10% का मतलब होता है 1/10। वहीं अगर हम इसको 3 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30%, और 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। अब ये कह रहा है कि 450 आम हैं, उनमें से 30% खराब हैं। यानी कि हम कहें कि 10 हमारे पास टोटल 10 आम थे और 10 में से 3 खराब हो गए तो हमारे पास कितने बचे हैं। अगर मान लो 10 में से 3 खराब हो गए तो हमारे पास 7 बचे, यानी कि 10 में से 7 आम हमारे पास सही बचे। तो उसने पूछा क्या है कि कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। यानी कि 30% खराब हो गए तो हमारे पास 70% बचे, और 70% की वैल्यू होती है 7/10। या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपने आप में पूर्ण जब होता है तो उसको हम 100% कहते हैं। 100% में से जब 30% आम खराब हो गए तो बचे कितने 70%। उसने 70% की वैल्यू पूछी है, और 70% का मतलब होता है 7/10। तो हम 450 का जब हम 70% निकालेंगे तो 70% की जगह हम लिखेंगे 7/10, और 0 से ये 0 काट देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 45 गुणा 7। 7 पंजे 35, हासिल के हुए 3, और 7 चौका 28, 28 और 3 31। यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया 315। थर्ड नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, यानी कि टोटल संख्या 100% होती है, जिसमें से 70% लड़के हैं हमारे पास, तो अगर लड़के की तुलना किससे होगी, लड़कियों से, तो बाकी हमारी लड़कियां हो जाएंगी। तो 70% लड़की हैं तो लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई 30%, तो ये होगी हमारी लड़कियां। ठीक है, और उसने क्या कहा, तथा 504 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या ज्ञात बताइए। 70% लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं, यानी कि उसने 30% की वैल्यू दी है।
ठीक, और 70% की वह हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 30%। ठीक, 30% की कितना वैल्यू दे रखी है उसने, 504। 504 है हमारी लड़कियाँ, 30% की है 504। तो हम इसको 70 बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें, अगर हमें यह 70% बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, हम इसमें सबसे पहले तो इस 3 को हटाएंगे। जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10%। और यहाँ भी हमें इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमें ये 70% करना है तो हम इसमें गुणा का कर देंगे 7 का। तो ये हो गया हमारा 70%, और इधर आ गया हमारा 504/3 गुणा 7। उसके बाद हम इसको 3 से काट देंगे, तो 3 एकम 3 बचे 2, ये हो गया 20, 3 छिक्के 18, फिर बचे 2 और 3 अट्ठे 24। 100 हमारा आ गया 168 गुणा 7। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56, हासिल 5 और 7 छिंगी 42 और 5 47, हासिल हो गई 4 और 7 एकम 7 और 7 4 11, यानी कि 70% लड़के यानी 1176 हमारे लड़के हो गए। ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक, और अगर आपने जैसे सीख लिया है, एक तरीका और है, जैसे कि मान लो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में से 1, और उसमें कहा है कि 30% जो हैं लड़कियां, यानी कि 10 में से 3 लड़कियां हैं, तो बचे कितने, लड़के बचे 7, ये लड़कियां हो गई 3 और लड़के बचे 7। अब उसने क्या कहा है कि तथा 504 लड़कियां हैं, इसका मतलब जो लड़कियां हैं उसकी वैल्यू 3 दे, मतलब 3 की वैल्यू इसमें 504 दे रखी है। तो जिस चीज़ की हमें वैल्यू दी जाती है उसको लिखते हैं हम नीचे और वैल्यू को लिखते हैं हम ऊपर, और जो हमें निकालनी होती है उसका हम कर देते हैं गुणा। ठीक है, तो हमको केवल इतना स्टेप लिखने की आवश्यकता होती है। अगर हमें अच्छे से नॉलेज है इस चीज़ की तो हम इसमें देखेंगे कि हाँ 70% लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं, उनकी संख्या हमें दे रखी है, तो 3 लिखेंगे हम नीचे और 7 लिखेंगे ऊपर, और फिर हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, ये एक बार गया, और 3 एकम 3 बचे 2, 3 छिक्के 18 बचे 2, 3 अट्ठे 24। उसके बाद हम गुणा करेंगे 168 गुणा 7, यानी कि हमारा 7 अट्ठे 56, हासिल 5 और 6 सत्ते 42 और 5 47, हासिल 4 और 7 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी 1176 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हुए, यानी कि अगर 40% छात्र फेल हुए तो 100 में से 40% फेल हो गए, तो पास कितने हुए यानी उत्तीर्ण कितने हुए, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा 60% छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण यानी कि अनुत्तीर्ण ही हुए और उनकी ही संख्या दे रखी है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है 240। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि इसमें 40% की वैल्यू हमें दे रखी है और 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो हम एक तरीका से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 40% का मतलब होता है, आप पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 2/5। ठीक, इसमें कहा गया है कि 5 में से 2 छात्र फेल हुए, 5 में से 2 यूनिट फेल हुए, हम इनको एक तरीका से यूनिट कह सकते हैं। 5 में से 2 यूनिट फेल हो गई और उनकी संख्या है, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसमें 240। तो हमें
पूरे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि हमें पूरे 5 यूनिट की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया तो जो मतलब कि वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे नीचे, और उस यूनिट की जो वैल्यू है उसको लिख देंगे ऊपर। और हमें कितना निकालना है, 5 की हमें वैल्यू इसमें निकालनी है। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 0 से 0 आ गई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आ गया, और 0 हमारी है ही पीछे, तो ये आ गया हमारा 600। यानी कि टोटल जो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र हैं वह हमारे 600 हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी सारी डिटेल मैं पहले बता ही चुका हूँ कि कोई भी 100% छात्रों में से जब 40% अनुत्तीर्ण होंगे तो 60% पास होंगे। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 40% की वैल्यू उसने दे रखी है और 100% की वह वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें दे रखा है 240, ये कितने की है, 40% की वैल्यू है। ठीक, और उसने 100% की वैल्यू पूछी है। तो 100 से ये 100 गया, 0 से 0 गई, 4 से ये 6 बार गया, 4 छंगे 24, और 10 और 6, 60 × 6 हो गया 600। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें कहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यहाँ हमने लिखा ए और यहाँ हमने लिखा बी। इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% यानी कि 100 में से 25 अधिक है, यानी हमने बी की आय 100 मान ली, तो ए की आय कितनी है, 125। ठीक है, अब ये कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि इससे तो ये ए इससे ये 25% अधिक है, यानी 125 है। यानी कि ये 100 था, तो प्रतिशत हम 100 पे ही निकालते हैं, तो हमने इधर से तो डायरेक्ट 125 लिख दिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये 125 है, बी से एक 25% अधिक है, लेकिन इसमें पूछा है जो बी की आय है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए से कितना वैसे कितना कम है, वैल्यू में 25 कम है। ठीक है, 100 जो है 125 से 25 कम है, लेकिन प्रतिशत में, भाई प्रतिशत हमने जब 20 से प्रतिशत पे बढ़ाया तो भाई प्रतिशत हम 100 से बताते हैं, तो 100 तो यहाँ था ही, तो डायरेक्ट हमने प्रतिशत 125 कर दिया। लेकिन 125 को तो हम 100 नहीं मान सकते, तो हम सबसे पहले ये करेंगे, तो कितना कम है, तो 25 कम है, यानी कि 125 पर 25 कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे करते हैं 100 से गुणा। 25 से इसे काटेंगे, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, और 5 से इसे काट देंगे, 20 पंजे 100, यानी कि उत्तर आ गया हमारा 20%। ठीक, अब इसको अगर हम यूनिट से करें तो यूनिट से आपको कुछ धीरे धीरे याद हो जाएंगी। मैं हर बार इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा तो ऑटोमेटिक ही आपको याद होने लगेंगी। ठीक, यूनिट से हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 25% का मतलब होता है, एक तो हम कहते हैं 25/100, यानी कि 25 में 100 में से 25% का मतलब है 100 में से 25, या हम कह सकते हैं इस 25% को हम लिख सकते हैं 25 से अगर हम इसे काट दें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। या हम कह सकते हैं कि एक इसको मान लो यूनिट मान लिया करो आप, 4 यूनिट में से 1 यूनिट। अगर हम 4 यूनिट में से 1 यूनिट कहें तब भी 25% है, उसका मतलब है प्रतिशत में 25% मतलब है, और यूनिट में जैसे कहते हैं 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 25%, या 4 में से 1, जैसे हम कहेंगे, आपने सुना होगा 1/3,
तो तीन में से एक, तीन में से एक, वैसे ही एक चौथाई चार में से एक। तो चौथाई का मतलब है चार में से एक, मतलब इसका 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, हम यहाँ देखेंगे ए और बी की आय को ए और बी से डिनोट हम कर देते हैं। ठीक, अब ये कह रहा जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। माना जो बी की आय है वो हमारी 4 यूनिट है। ठीक है, और कितना अधिक है 25%, और 25% का मतलब यहाँ पे कितना, एक। तो चार में जब हम एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 125%, यानी कि 5 बटे अगर हम 4 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 125%, और ये हमारा हो गया 100%। तो जब हमने उसमें 125% करना है तो यूनिट में हम 5 कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें एक जोड़ा। एक का मतलब होता है 25%, एक का मतलब। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, और जो बी की आय है ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी यूनिट में कितना कम है, 1 यूनिट। बी की आय ए से 1 यूनिट कम है, और प्रतिशत में कितना कम होगी। तो अब हमारा बेस क्या रहेगा, क्योंकि हमारी तुलना ए से हो रही है, पहले हमारी तुलना हो रही थी बी से, कि बी से कितना अधिक है, बी से 25% अधिक है। तो पहले हमारी तुलना हो रही थी बी से, पहले हमारी तुलना हो रही थी, यहाँ भी देखें तो बी से, क्या 5 से 125 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से यूनिट में देखें तो हमारा 1 कम है। ठीक है, और कितने पर कम है, 5 पर। तो आपको ये पता होगा कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। और अगर आपको ये प्रतिशत में लिखना है, 100 का गुणा करके करना है, तब भी आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ये माइंड में रहेगा भाई 4 का मतलब 100%, एक यूनिट हम बढ़ा देंगे तो 125%, 5 यूनिट हो गई। उसके बाद फिर हम 1 यूनिट कम करेंगे, तो 5 पर 1 यूनिट कम करेंगे तो हो जाएगा 20%, 1/5। तो इस तरीक़ा से जब हम यूनिटों को इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रतिशत अनुपात और भिन्न, यानी कि 1/5 जिस तरीके से भिन्न पूरे गणित में ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अनुपात तो कहीं कहीं निभाता है, कभी कभी कम निभाता है, लेकिन भिन्न और प्रतिशत को हम बहुत ज़्यादातर आपस में इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो कहीं हम भिन्न से प्रतिशत में बदल के चीज़ों को आसान बनाएंगे।